नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सोशल मीडिया पर शहादत को सलाम। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने कहा, देश उनको बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। सीएम ने की अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात। कैंप खुलने से नक्सलियों को नुकसान, इसलिए पहले इस पर ही रहेगा फोकस। नक्सली अटैक के बाद सियासत गर्म। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, चुनावी रैली कर रहे थे सीएम, इस वक्त सीएम को होना चाहिए था जवानों के पास। चुनावी राज्य बंगाल से पहली बार आएगी वैक्सीन, वह भी एक दिन की। जितनी डिमांड नहीं मिल रहे टीके, अब टुकड़ों में होगी सप्लाई। कोरोना का बड़ा घेरा। रायपुर भिरगांव के 9 नए इलाकों में कंटेनमेंट जोन। एक दिन में मिले थे 2200 से अधिक मरीज। दुर्ग में आने और बाहर जाने के लिए डिजिटली जारी होगा ई पास। ईमेल आईडी और फॉर्मेट जारी। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगाया गया टोटल लॉकडाउन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर सूरजपुर से है, जहां प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ने राम सेवक पेकरा ने नक्सली हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सरकार से मांग की है कि जिस तरह से नक्सली हमले में हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसका हमें बदला लेना चाहिए, ना कि इससे कोई बातचीत होनी चाहिए। पेकरा ने कहा कि नक्सली विकास नहीं चाहते, जबकि विकास से ही इनमें निजात मिलेगी। नक्सली वही है जहां विकास नहीं हुआ है, जबकि इस नक्सली हिंसा के पीछे खुफिया एजेंसी का फेल्यूर होना है। हालांकि नक्सली समस्या नई नहीं है, इस बात को स्वीकार करते हुए सभी दल से और पड़ोसी राज्यों से तालमेल बनाकर कारगर रणनीति बनाकर नक्सलियों से दो हाथ करने की बात कही है। चूक तो कहीं ना कहीं हुआ है। आज नक्सली समस्या हालांकि पुरानी ही है। जो कुछ कारण यह है कि खुफिया एजेंसी कहीं ना कहीं हमारा जितना होना चाहिए फेल्यूर है, क्योंकि जहाँ पर 700, 600, 700 जहाँ नक्सली वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, वहाँ हमारे पुलिस के जवान 50-100 लोग अगर जाएंगे, निश्चित है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अब इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी रहेंगे। नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में कैंपों की स्थापना का कार्य तेजी से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को रायपुर वापस लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से बीजापुर में पुलिस नक्सल मुठभेड़ की घटना के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़ाई में हमारे जवानों की शहादत हुई है, लेकिन वे बहादुरी से लड़े हैं। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। जगरगुंडा और तर्रेम के इलाके में एक बड़ी घटना हुई। लगभग 2000 जवान ऑपरेशन पे निकले थे। 5 अलग अलग टुकड़ियों में थे। 4 टुकड़ी सकुशल लौट गए। 5वीं टुकड़ी में जिसमें लगभग 400 से 450 जवान थे, जिसमें सेंट्रल फोर्स के भी थे और स्टेट फोर्स के भी लोग थे। सीआरपीएफ के, कोबरा के, एसटीएफ के, डीआरजी के जवान थे। संयुक्त रूप से ऑपरेशन हुआ। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर बीजापुर जिले के टेकुलगोडम में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों को मुंगेली जिला मुख्यालय के परशुराम जी चौक पुराना बस स्टैंड स्थित स्वर्ण जयंती स्तंभ में पुष्पांजलि तथा मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण खांडेकर ने कहा कि अपने प्राणों की आहुति देकर
इस देश को सुरक्षित रखने वाले वीर शहीदों के प्रति छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया गंभीर नहीं है। छत्तीसगढ़ को हिला देने वाली यह घटना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास में काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। इस घटना की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष शैलेश पाठक और वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं सहित युवा मोर्चा के सदस्य उपस्थित रहे। आज हमारे मुंगेली जिले में कल का जो बीजापुर जिले में जिस प्रकार से नक्सलियों ने अपने पूरे हमारे जो सैनिक जो हैं उनको कायरतापूर्वक जिस प्रकार से उन पर प्राणघातक हमला किया है, उसमें हमारे 23 जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। उनकी पुण्य आत्मा को शांति के लिए आज हम युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ दीप प्रज्वलित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना कर रहे हैं। बीजापुर जिले के टेकुलगुडा में शनिवार को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के शव का रिकवर कर जगदलपुर और बीजापुर ले जाया गया है। इनमें से 14 शहीद जवानों के शव को जगदलपुर एयरपोर्ट से डिमरापाल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और 9 शहीद जवानों के शव बीजापुर जिला हॉस्पिटल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की जाएगी। डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा ने टेकुलगुडम में पुलिस नक्सलियों मुठभेड़ में 24 जवानों की शहादत की पुष्टि है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 4.5 घंटों तक मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली भी हताहत हुए हैं। मारे गए नक्सलियों की बॉडी को ट्रैक्टरों में भरकर नक्सली ले गए हैं। रिटर्न आ रहे थे, इसलिए मैं मतलब वो लोग एम्बुश लगा दिया। तो जोनागुड़ा के पहाड़ियों में हुआ था या पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद फायरिंग हुआ था? हम लोग का टीम जोनागुड़ा जो पहाड़ी में ही हुआ था, तो बाद में नीचे हम लोग। आप लोग की टीम में कितने जवान थे? 450 450 जवान। और नक्सलियों की संख्या क्या थी वहाँ पर? लगभग 600-700 नक्सली हथियार के साथ थे वहाँ पे। हाँ। डीआरजी के 8 शहीद जवानों का शव आज जिला मुख्यालय बीजापुर में पहुंचा है। उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसके पश्चात उनकी सलामी दी जाएगी और उसके बाद शवों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। सर, अभी और कुछ शव आने को है सर, जो अभी तक पुष्टि हुआ है? सभी जितने भी जो शहीद हुए थे सभी के शहीद जवानों के साथ जिला मुख्यालय में आ चुके हैं और उनके अंतिम। लेकिन सर अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पर लगभग 30 से ज़्यादा शहीद हमारे जवान शहीद हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की असम में 2 रैलियां प्रस्तावित थी। जवानों की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा, मुझे अभी असम में 2 रैलियां करनी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में हुई नक्सली हमले के बाद अब मैं अपना दौरा रद्द कर रहा हूं। मैं अभी दिल्ली वापस जा रहा हूं। डीजीपी से मौके पर जाने को कहा है और सीएम से बात की गई है। असम के चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। हेमंत विश्वकर्मा की अंतिम सभा रखी गई थी, जिसमें मुझे शामिल होना था। आगे कहा कि सभा अपनी जगह चलेगी, लेकिन मैं अपनी कार्यक्रम कैंसिल कर यहीं से वापस दिल्ली लौट रहा हूँ। विश्वकर्मा के चुनाव प्रचार में यहाँ पर आया था। आप लोगों से, मतदाताओं से मिलने का मुझे बहुत मन भी था और आपसे बात भी करना चाहता था, खुलकर बात करना चाहता था। असम चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। मुझे अभी असम में 2 रैलियां करनी थी, मगर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल छत्तीसगढ़ में घटी है, जवानों की जो शहीदगी हुई है, उसको देखकर मैं मेरा असम का दौरा कर्टेल कर वापस दिल्ली जा रहा हूं। श्री हेमंत विश्वकर्मा के क्षेत्र के अंदर
रखी थी, जिसमें मैं, सर्वानंद जी और हेमंत जी तीनों सभा को अटेंड करने वाले थे। सभा तो अपनी जगह पे चलेगी, मगर मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ। बीजापुर जिले में नक्सली हमले में 22 जवानों के शहीद होने की अब तक पुष्टि हुई है। एसटीएफ की बैकअप की टीम मौके पर पहुंची है। अभी भी सर्चिंग जारी है। एक महिला नक्सली के शव के साथ एक इंसान राइफल भी बरामद हुई है, जहां भारी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया गया है। जवानों पर यूजीएनएल रॉकेट लॉन्चर और इंसॉस समेत AK-47 से नक्सलियों ने हमला किया था। नक्सली जवानों को दोरनागुड़ा और टेकुलगुडम की पहाड़ियों के बीच घेरकर 100 से 200 मीटर की दूरी से फायर कर रहे थे। शनिवार सुबह 11 से 4 बजे तक लगातार फायरिंग हुई। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने डॉक्टरों और प्रबंधन के अधिकारियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की। नारायणपुर जिले में हुए बम ब्लास्ट की घटना में घायल जवानों का हालचाल जाना और उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायल जवानों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था की तैयारियां जिला प्रशासन ने प्रारंभ कर दी है। कलेक्टर श्री सिंह ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 200 बेड तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। 100 बेड पूर्व से यहां संचालित हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त 100 बिस्तर की सुविधा अगले 3-4 दिनों में तैयार करने के लिए कहा गया है। यह सभी बेड ऑक्सीजन सुविधा से युक्त होंगे। इसी सिलसिले में कलेक्टर श्री भीम सिंह मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित अस्पताल के निरीक्षण में पहुंचे। यहां उन्होंने इलाज के लिए बेड के साथ अन्य तमाम उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली। बीजापुर में नक्सली हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजापुर के वनांचल क्षेत्र बस्तर में नक्सली लगातार नापाक इरादों को अंजाम देने लगे हुए हैं। आज भी बीजापुर के तारेन इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद करीब 25 जवानों के लापता होने की खबरें सामने आई हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो शहीद जवानों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक 5 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की गई है। हमले में घायल 21 जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहीं दूसरी ओर 7 जवानों को एयरलिफ्ट कर राजधानी रायपुर लाया गया है, जहां जवानों का हालचाल लेने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हॉस्पिटल पहुंचे। जांजगीर चांपा जिला के पीथमपुर गांव में रंगपंचमी के दिन निकले वाली शिव जी की शाही सवारी इस बार नहीं निकाली जाएगी। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को संपन्न कराया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जूना अखाड़ा से नागा साधुओं की टोली पीथमपुर पहुंच गई है और बाबा कलेश्वर नाथ के बारात की औपचारिकता के साथ पूजा अर्चना में शामिल होने को तैयार है। पेश है ये खास रिपोर्ट। बाबा कलेश्वर नाथ के मंदिर से चांपा जमींदार द्वारा 150 वर्ष से शिव जी की बारात निकालने की परंपरा की शुरुआत की गई थी।
जिसे आज भी उसी उत्साह के साथ चांदी की पालकी में पंचमुखी शिव जी को बैठाकर नागा साधु और वैष्णव संप्रदाय के साधु बारात में शामिल होते आए हैं और पीथमपुर में 10 दिनों का मेला आयोजित होता है। नागा साधुओं के द्वारा मेला में भ्रमण के बाद हसदेव नदी में शाही स्नान कर शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और जमींदार द्वारा बारात में शामिल नागा साधु संतों को स्वागत कर उन्हें विदाई दी जाती है। लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए जिला प्रशासन ने मेला के आयोजन पर रोक लगा दी है और मंदिर प्रबंधन ने शिव जी की बारात की रस्म मंदिर परिसर में ही गाजा बाजा के बिना संपन्न कराने की तैयारी की है। कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण प्रशासन के निर्देशों के अनुसार रंग पंचमी उत्सव का जो झांकी है शोभा यात्रा जलसा वो नहीं निकलेगी और जो नागा साधु आए हैं और जो अभ्यागत हैं उनका सम्मान करते हुए और वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत सांकेतिक पूजा पाठ कर और सभी नागा साधुओं की विदाई की जाएगी। उसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। कोरोना काल के कारण जो पूजा का जो विधि है वो पूर्ण संपादित की जाएगी। और रही सवाल उनका बारात का, तो बारात जो कोरोना काल में जो गाइडलाइन शासन द्वारा जारी किया गया है उसके आधार पर परिसर में ही उसको निकालने का विचार किया जा रहा है। बाहर जो जाते थे वहाँ नहीं होगा। बाकी वो साधु नागा लोगों का जो शाही स्नान है वो यहीं बारात निकालने के बाद फिर वो लोग शाही स्नान करेंगे और करने के बाद फिर बाकी की आगे की प्रक्रिया रहेगी। के दिन रंग पंचमी है। रंग पंचमी के दिन महादेव का यहाँ से शादी होती है और यहाँ से पूजा करके उनका यहाँ से बारात निकालते हैं। बारात मेले में जाता है और इधर घूम के फिर नदी में स्नान करते हैं, फिर उनका पूजा होता है, फिर पुनः वापस आते हैं और यहाँ महादेव को फिर स्थापित करते हैं। उसके बाद जो बारात में आए हुए नागा बाबा साधु हैं जितने, सबका स्वागत होता है। फिर उसके बाद स्थायी हो जाते हैं। होली के 5वें दिन रंग पंचमी के दिन पीथमपुर में निकलने वाली शिव जी की बारात का इंतजार छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेश के लोगों को भी रहता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण दर्शनार्थियों में निराशा है। के न्यूज इंडिया के लिए जांजगीर चांपा से डोल कुमार निषाद की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल,
बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव और उसके प्रसार के रोकथाम के लिए नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित समस्त प्रतिष्ठानें, दुकानें, ठेला और गुमटी आदि के संचालकों को शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन को सुनिश्चित कराए जाने जिलाधीश के निर्देश पर आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने दल का गठन किया है। इसी कड़ी में उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दल ने कंटेनमेंट जोन गुडागुखू लाइन के 5 व्यावसायिक प्रतिष्ठानें दुकान खुली रखकर व्यवसाय करने पर दुकान सील करने की कार्रवाई की गई है। क्योंकि शिकायत भी मिली थी और भी देखा भी गया था कि जो कंटेनमेंट क्षेत्र है वहाँ पर कुछ दुकानें खुली पाई गई थी, क्योंकि इस संबंध में पहले भी हिदायत दी गई थी कि जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर कोई इसी प्रकार का भी व्यवसाय या चहल पहल नहीं रहेगा और टोटली वो बंद रहेंगे जब तक आगामी आदेश पर्यंत तक। इस संबंध में कुछ दुकानें खुली पाई गई थी जिस पर अभी उसको सीलबद्ध किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों और तेज बढ़ती गर्मी को देखते हुए कोंडागांव भाजपाई द्वारा प्याऊ घर लगाया गया। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने कहा, लगातार गर्मी और कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्याऊ घर लगाया गया है जिससे लोगों को राहत मिलेगी। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है सेवा ही करने के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो भी इस वैक्सीन सेंटर में आ रहे हैं उनको यहाँ पे हम लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जो भी आवश्यकताएं होंगी, कई बुजुर्ग लोग हैं जो मोहल्ले से जिनको आने में दिक्कत हो रही, उनको गाड़ी पे भी लाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है और ये पूरे देश में चल रहा है। साथ में छत्तीसगढ़ के हर एक जहाँ पे भी कोविड सेंटर है वहाँ पे हम सतत भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सारे सदस्य सतत लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के सूर्यवंशी मोहल्ला निवासी की खून से सनी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बीती रात अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी लाश आज सुबह घर के आंगन में पड़ी हुई मिली है। वहीं आनन फानन में घटना की जानकारी सीमत पुलिस को दी गई, जिस पर सीमत पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे आगे की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस हत्या के पीछे क्या वजह है और किसने इस घटना को अंजाम दिया, इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस को सूचना मिली कि सीपत के बाजार पारा में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मौके के निरीक्षण से पता चला कि मृतक के सर में धारदार हथियार से चोट है और संभवतः रात में उसके साथ घटना हुई है। इसमें पुलिस जो है 302 का अपराध पंजीबद्ध कर चर्चित शिवांश किडनैपिंग मामले में रायगढ़ पुलिस द्वारा आईजी बिलासपुर और एसपी रायगढ़ के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में 8 घंटे के भीतर अपहृत बालक शिवांश की दूसरे राज्य से सकुशल बरामदी कर ली गई है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। ऑपरेशन शिवांश की सफलता पर माननीय मंत्री महोदय, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी तथा हर आम और खास द्वारा रायगढ़ पुलिस को बधाई दी गई। वहीं पहली बार ऐसा हुआ कि
पुलिस की उम्दा कार्यवाही पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में माननीय सदस्यगण मेज थपथपा कर रायगढ़ पुलिस को बधाई दी गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।